सनातन संसार में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। यजुर्वेद 4 वेदों में से एक, हिंदू परंपरा में एक प्राचीन और केंद्रीय ग्रंथ है जिसे एक आधारभूत पाठ के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसने सहस्राब्दियों से अनुष्ठान प्रथाओं और आध्यात्मिक विचारों को निर्देशित किया है। यजुर शब्द संस्कृत मूल यज्ञ से आया है, जिसका अर्थ है बलिदान या पूजा। जैसा कि नाम से पता चलता है, यजुर्वेद मुख्य रूप से वैदिक धर्म के केंद्रीय अनुष्ठानों और समारोहों से संबंधित है, जो इन पवित्र अनुष्ठानों को करने के लिए आवश्यक मंत्र और निर्देश प्रदान करता है। लगभग 1200 और 800 ईसा पूर्व के बीच उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित यजुर्वेद प्रारंभिक इंडो आर्यन समाज की विकसित होती धार्मिक प्रथाओं का एक वसीयतनामा है। यह ऋग्वेद के अधिक भजन केंद्रित दृष्टिकोण से अधिक संरचित अनुष्ठानिक ढांचे की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यजुर्वेद अधर्यु पुजारियों के लिए एक मैनुअल के रूप में कार्य करता है, जो यज्ञों के भौतिक पहलुओं को करने के लिए जिम्मेदार हैं। यजुर्वेद की संरचना और विभाजन। यजुर्वेदों में अद्वितीय है क्योंकि यह 2 अलग अलग शाखाओं में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये दोनों शाखाएं न केवल अपनी सामग्री में बल्कि अपने संगठन और वैदिक अनुष्ठानों के दृष्टिकोण में भी भिन्न हैं। शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वाजस्नेयी संहिता के रूप में भी जाना जाता है, मंत्रों की स्पष्ट और व्यवस्थित प्रस्तुति की विशेषता है। यह मुख्य रूप से वैदिक अनुष्ठानों के धार्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि छंदों मंत्रों का एक सीधा संग्रह प्रस्तुत करता है जिन्हें यज्ञों के दौरान सुनाया जाना है। शुक्ल यजुर्वेद ऋषि याज्ञवल्क्य से जुड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें सूर्य देव से यह पाठ प्राप्त हुआ था। इसमें 2 प्राथमिक पाठ शामिल हैं, मध्यम दिन और कण्व, जो व्यवस्था और छंदों की संख्या में थोड़ा भिन्न है। कृष्ण यजुर्वेद। इसके विपरीत कृष्ण यजुर्वेद, जिसे तैत्तिरीय संहिता के रूप में भी जाना जाता है, एक अधिक जटिल और परस्पर जुड़ी संरचना प्रस्तुत करता है, जहां मंत्रों को गद्य व्याख्याओं ब्राह्मण भाग के साथ मिलाया जाता है। पद्य और गद्य का यह संयोजन न केवल भजन प्रदान करता है, बल्कि अनुष्ठानों के पीछे प्रासंगिक निर्देश और अर्थ भी प्रदान करता है। कृष्ण यजुर्वेद ऋषि तित्तिरी से जुड़ा हुआ है और इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कथक और कपिष्ठल सहित कई पाठ शामिल हैं। वैदिक अनुष्ठानों में उद्देश्य और भूमिका। यजुर्वेद का प्राथमिक उद्देश्य यज्ञ करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है, जो वैदिक धर्म की आधारशिला है। इन अनुष्ठानों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था रित को बनाए रखने और ब्रह्मांड के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। वैदिक यज्ञ जटिल अनुष्ठान हैं, जिनमें मंत्रों का सटीक उच्चारण, पवित्र अग्नि में आहुति देना और आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने के लिए विभिन्न देवताओं का आह्वान करना शामिल है। यज्ञ बलिदान। यज्ञ की अवधारणा यजुर्वेद के लिए केंद्रीय है। वैदिक विचार में यज्ञ केवल एक अनुष्ठानिक कार्य नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है। यज्ञों के प्रदर्शन के माध्यम से पुजारी और प्रतिभागी ब्रह्मांड के संतुलन और सद्भाव में योगदान करते हैं। देवताओं से पृथ्वी को उर्वरता, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद देने का आह्वान करते हैं। यज्ञों को ईश्वर से संचार के साधन के रूप में भी देखा जाता है। अग्नि देवता अग्नि, जो मानव और दिव्य क्षेत्रों के बीच मध्यस्थ हैं, देवताओं तक प्रसाद पहुंचाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भक्तों की प्रार्थना और इच्छाएं सुनी जाए। मंत्र और अनुष्ठान। यजुर्वेद में मंत्र विशेष रूप से यज्ञ के विभिन्न पहलुओं के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक मंत्र का एक विशेष कार्य होता है, चाहे वह अनुष्ठान स्थल को पवित्र करना हो, देवताओं को आमंत्रित करना हो या आहुति के साथ होना हो। इन मंत्रों का उच्चारण कितनी सटीकता से किया जाता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उच्चारण या स्वर में कोई भी गलती अनुष्ठान को अप्रभावी या हानिकारक बना सकती है। यजुर्वेद अनुष्ठानों के भौतिक पहलुओं, जैसे वेदियों का निर्माण, यज्ञ की अग्नि की तैयारी और आहुति चढ़ाने की सही विधि के बारे में भी विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। ये निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि अनुष्ठान प्रभावी तरीके से और प्राचीन परंपराओं के अनुसार किए जाएं। यजुर्वेद की रचना वैदिक परंपरा में महत्वपूर्ण विकास के दौर में हुई थी। इस युग में अनुष्ठानों का संहिताकरण हुआ और वैदिक ज्ञान के प्राथमिक संरक्षक के रूप में पुरोहित वर्ग की स्थापना हुई। इस समय वैदिक समाज मुख्यतः कृषि प्रधान था, जिसमें अनुष्ठानों पर अधिक जोर दिया जाता था, जिनके बारे में माना जाता था कि वे भूमि की उर्वरता, समुदाय की समृद्धि और देवताओं की कृपा सुनिश्चित करते हैं। मौखिक परंपरा। अन्य वेदों की तरह
यजुर्वेद को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने से पहले सदियों तक मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। ब्राह्मण पुजारी, जो वेदों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे, ने याद करने की एक अत्यधिक परिष्कृत प्रणाली विकसित की, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी पाठ के सटीक संचरण को सुनिश्चित किया। मौखिक परंपरा ने यजुर्वेद को विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की भी अनुमति दी, जिससे आज ज्ञात विभिन्न संस्करणों का विकास हुआ। वैदिक अनुष्ठानों का विकास। जिस अवधि के दौरान यजुर्वेद की रचना की गई थी, वह वैदिक अनुष्ठानों की बढ़ती जटिलता से चिह्नित थी। यजुर्वेद में वर्णित अनुष्ठानों में अक्सर कई पुजारियों की भागीदारी की आवश्यकता होती थी, जिनमें से प्रत्येक की एक विशिष्ट भूमिका होती थी और विभिन्न तत्वों का सावधानी पूर्वक समन्वय होता था, जैसे मंत्रों का जाप, आहुति देना और बलि वेदियों का निर्माण। यह जटिलता वैदिक समाज में अनुष्ठानों के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। साथ ही यह विश्वास भी है कि इन अनुष्ठानों का सही ढंग से प्रदर्शन समुदाय की भलाई और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रखरखाव के लिए आवश्यक था। आधुनिक समय में प्रासंगिकता और महत्व। 3 सहस्राब्दियों से अधिक पहले रचे जाने के बावजूद यजुर्वेद हिंदू धार्मिक अभ्यास और दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इसकी शिक्षाएं समकालीन हिंदू अनुष्ठानों, त्योहारों और आध्यात्मिक विचारों को प्रभावित करती रहती हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। यजुर्वेद में ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के साधन के रूप में यज्ञ पर जोर दिया गया है, जो आधुनिक हिंदू प्रथाओं के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यजुर्वेद में निर्धारित अनुष्ठान अभी भी प्रमुख हिंदू त्योहारों, जीवन की घटनाओं और दैनिक पूजा के दौरान किए जाते हैं, जो इसकी शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाता है। यजुर्वेद के मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र और शांति मंत्र, दुनिया भर के लाखों हिंदुओं द्वारा पढ़े जाते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। दार्शनिक अंतर्दृष्टि। वास्तविकता की प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध और कर्म और धर्म के सिद्धांतों पर यजुर्वेद की शिक्षाएं दार्शनिक जांच और आध्यात्मिक अभ्यास को प्रेरित करती रहती हैं। इस ग्रंथ में निस्वार्थ कर्म और मुक्ति, मोक्ष के मार्ग के रूप में ज्ञान की खोज पर जोर दिया गया है, जो उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की चाह रखने वालों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का परिचय। शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद के 2 प्राथमिक पाठों में से एक है। यह वैदिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त मंत्रों, छंदों की स्पष्ट और अनुक्रमिक प्रस्तुति द्वारा प्रतिष्ठित है। शुक्ल शब्द का अर्थ है सफेद, जो कृष्ण यजुर्वेद की तुलना में इस पाठ की शुद्धता और स्पष्टता को दर्शाता है, जहां मंत्रों को गद्य व्याख्याओं के साथ मिलाया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को 2 मुख्य पाठों में विभाजित किया गया है, मध्यन्दिन और कण्व, जिनका नाम उन क्षेत्रों या विचारधाराओं के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इन ग्रंथों को संरक्षित किया है। पाठ को स्वयं 40 अध्यायों या अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें यज्ञ, बलिदान अनुष्ठान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मंत्र और भजन शामिल हैं। इन भजनों का उद्देश्य देवताओं का आह्वान करना, आहुति देना और अनुष्ठानों का उचित संचालन सुनिश्चित करना है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का संबंध ऋषि याज्ञवल्क्य से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने गुरु वैशंपायन की पारंपरिक शिक्षाओं को त्यागने के बाद सीधे सूर्य देव से यह पाठ प्राप्त किया था। दैवीय स्रोत से यह सीधा संचरण वैदिक परंपरा में इसके प्राचीन और बेदाग चरित्र का एक कारण है। श्लोक 1.1 ईशे त्वोर जेत्वा वायवस्था देवा वस्विता प्रिया वाते यस्य घृतम घृतवत्या अतिरात्रम भवत्या अधरे। अनुवाद: हे देवताओं, मैं भोजन के लिए आपका आह्वान करता हूँ, मैं शक्ति के लिए आपका आह्वान करता हूँ। आप बीमारियों को दूर भगाते हैं, आप अतिरात्र यज्ञ में चढ़ाए गए घी की शक्ति से धन और संतान देते हैं। स्पष्टीकरण: शुक्ल यजुर्वेद का पहला श्लोक जीविका और जीवन शक्ति के आवश्यक तत्वों पर जोर देकर पूरे पाठ के लिए स्वर निर्धारित करता है। भोजन, ईशा और ऊर्जा या शक्ति, ऊर्जा का आह्वान वैदिक समझ को उजागर करता है कि ये जीवन और आध्यात्मिक अभ्यास के मूलभूत पहलू हैं। यह श्लोक दैवीय शक्तियों से प्रार्थना है कि वे यज्ञ को जीवन के आवश्यक घटकों भोजन और शक्ति से आशीर्वाद दें, जो बदले में अभ्यासी के शरीर और मन को पोषण देते हैं। वैदिक विचार में भोजन केवल शारीरिक पोषण नहीं है, बल्कि देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले ब्रह्मांडीय पोषण का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भी है। अग्नि में घी की आहुति यज्ञ में एक केंद्रीय कार्य है, जो भौतिक आहुतियों को दैवीय ऊर्जा में बदलने का प्रतीक है। माना जाता है कि यह परिवर्तन देवताओं को प्रसन्न करता है, जो तब स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान के रूप में यजमान को अपना आशीर्वाद देते हैं।
अतिरात्र यज्ञ का संदर्भ, जो एक महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान है जिसे रात भर किया जाता है, निरंतर भक्ति और जीवन की चक्रीय प्रकृति के महत्व को रेखांकित करता है। अतिरात्र सोम यज्ञ का एक हिस्सा है, जो वैदिक परंपरा में सबसे जटिल और पूजनीय अनुष्ठानों में से एक है। इस श्लोक के माध्यम से यजुर्वेद जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक दुनिया में किए गए प्रसाद दिव्य आदेश के साथ प्रतिध्वनित हों। श्लोक 18.22 सत्यम वद धर्मं चरा स्वाध्यायनामा प्रमदा आचार्याय प्रियम धन्माहृत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसिह। अनुवाद: सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, अपनी पढ़ाई की उपेक्षा मत करो। अपने गुरु को धन लाने के बाद संतान की रेखा को मत काटो। व्याख्या: यह श्लोक यजुर्वेद में पाई जाने वाली सबसे गहन नैतिक शिक्षाओं में से एक है। यह वैदिक नैतिकता के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करता है: सत्य, सत्य और धार्मिकता, धर्म। सत्य बोलने, सत्यम वद का आदेश केवल एक नैतिक आदेश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य में रहने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। वैदिक दर्शन में सत्य को सर्वोच्च गुणों में से एक माना जाता है, जो न केवल मौखिक ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य के साथ किसी के कार्यों के संरेखण का भी प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिकता का अभ्यास करें धर्म के पालन को संदर्भित करता है, जो वैदिक संदर्भ में ब्रह्मांड के क्रम को बनाए रखने वाला कानून है। धर्म नैतिक कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों दोनों को समाहित करता है, व्यक्तियों को न्याय, निष्पक्षता और सद्भाव को बनाए रखने वाले तरीके से जीने का मार्गदर्शन करता है। धर्म की वैदिक अवधारणा सर्वव्यापी है, जो व्यक्तिगत नैतिकता से परे समाज, परिवार और ब्रह्मांड के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारियों को शामिल करती है। अपनी पढ़ाई की उपेक्षा न करें, स्वाध्याय मां प्रमदा का निर्देश निरंतर सीखने और स्वाध्याय के महत्व पर प्रकाश डालता है। वैदिक परंपरा में ज्ञान को मुक्ति, मोक्ष के साधन के रूप में देखा जाता है और ज्ञान की खोज को आजीवन कर्तव्य माना जाता है। यह पंक्ति शिक्षा में परिश्रम की आवश्यकता को रेखांकित करती है, विशेष रूप से पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में, जो दुनिया और ब्रह्मांड में किसी की भूमिका को समझने के लिए आवश्यक है। श्लोक अपने शिक्षक, आचार्य का सम्मान करने और वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ समाप्त होता है। प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसिह। शिक्षक को धन लाने का कार्य गुरु के प्रति कृतज्ञता और सम्मान को दर्शाता है, जो आध्यात्मिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। संतान की रेखा को न काटने पर जोर परिवार के महत्व और उत्तराधिकार के माध्यम से धर्म के स्थायित्व में वैदिक विश्वास को दर्शाता है। श्लोक 36.3 शन्नो मित्र शन वरुण शन्नो भवत्वर्यामा शन्ने इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। अनुवाद: मित्र हम पर कृपा करें, वरुण हम पर कृपा करें, आर्यमन हम पर कृपा करें, इंद्र और बृहस्पति हम पर कृपा करें, व्यापक गति वाले विष्णु कृपा करें। स्पष्टीकरण: यह श्लोक एक शांति मंत्र है, एक शांति आह्वान जो विभिन्न देवताओं के आशीर्वाद और सुरक्षा की मांग करता है। शांति मंत्रों का उच्चारण बाहरी दुनिया में और आंतरिक रूप से स्वयं के भीतर एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। कई देवताओं मित्र, वरुण, आर्यमन, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु का आह्वान दिव्य शक्तियों के परस्पर संबंध और जीवन के सभी पहलुओं पर उनके प्रभाव में वैदिक विश्वास को दर्शाता है। इस मंत्र में वर्णित प्रत्येक देवता ब्रह्मांडीय व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। मित्र मित्रता और सद्भाव के देवता हैं, जो लोगों और प्राकृतिक दुनिया के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। वरुण ब्रह्मांडीय कानून, रीत के संरक्षक हैं, जो ब्रह्मांड में व्यवस्था और न्याय के रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं। आर्यमन सामाजिक अनुबंधों और विवाह से जुड़े हैं, जो मानवीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को बनाए रखते हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं, जो शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति देवताओं के पुजारी हैं, जो ज्ञान, वाक्पटुता और मार्गदर्शन का प्रतीक हैं। विष्णु, जो अपने व्यापक कदमों के लिए जाने जाते हैं, ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, जो स्थिरता और समर्थन का प्रतीक हैं। शम, शांति, शुभता शब्द का दोहराव बाधाओं और संघर्षों से मुक्त सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की इच्छा पर जोर देता है। इन देवताओं का आह्वान करके साधक यह सुनिश्चित करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है कि जीवन के सभी पहलू सामाजिक, नैतिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन में हों, जिससे समग्र कल्याण हो। शांति मंत्रों का महत्व व्यक्ति को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ने की उनकी क्षमता में निहित है, जो एकता और शांति की भावना को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तिगत आत्म से परे है। यह मंत्र विशेष रूप से अक्सर अनुष्ठानों,
प्रार्थनाओं और अध्ययन सत्रों की शुरुआत और अंत में शांति और शांति की भावना को जगाने के लिए सुनाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किए गए प्रयास सफल हों और दिव्य द्वारा आशीर्वाद दिया जाए। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद अपनी जटिल और अंतःस्थापित संरचना के लिए जाना जाता है, जिसमें मंत्रों को गद्य व्याख्याओं ब्राह्मण के साथ जोड़ा गया है। शुक्ल यजुर्वेद के विपरीत, जो अपने भजनों को अधिक सरल और अनुक्रमिक तरीके से प्रस्तुत करता है, कृष्ण यजुर्वेद भजनों को व्याख्यात्मक और अनुष्ठानिक विवरणों के साथ एकीकृत करता है, जिससे यह अध्ययन और व्याख्या करने के लिए अधिक जटिल ग्रंथ बन जाता है। कृष्ण यजुर्वेद कई संशोधनों से बना है, जिनमें से सबसे प्रमुख तैत्तिरीय संहिता है। अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों में मैत्रायणी संहिता, कथक संहिता और कपिष्ठल संहिता शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक संशोधन विभिन्न वैदिक विद्यालयों और ऋषियों की शिक्षाओं और व्याख्याओं को दर्शाता है, जो यजुर्वेद परंपरा की समृद्धि और विविधता को बढ़ाता है। कृष्ण यजुर्वेद का प्राथमिक ध्यान यज्ञ करने के व्यावहारिक पहलुओं पर है, जिसमें प्रक्रियाओं, आवश्यक सामग्रियों और जप किए जाने वाले विशिष्ट मंत्रों पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। यह पाठ अनुष्ठानों के दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थों पर भी प्रकाश डालता है तथा वैदिक अनुष्ठानों के गहन आध्यात्मिक महत्व की खोज करता है। श्लोक 4 जनवरी 2005। अग्निमीय पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होता रत्नधात्मम। अनुवाद। मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, जो पुजारी हैं, यज्ञ के दिव्य मंत्री हैं, आह्वान करता है, खजानों के दाता हैं। स्पष्टीकरण। यह श्लोक यजुर्वेद में सबसे प्रसिद्ध और अक्सर सुनाए जाने वाले भजनों में से एक है, जो अग्नि देवता को समर्पित है। अग्नि वैदिक अनुष्ठानों में एक केंद्रीय व्यक्ति है, जो मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। पुरोहित, पुजारी के रूप में अग्नि में चढ़ाए गए प्रसाद को देवताओं तक ले जाने के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि बलिदान सफल हो और देवता प्रसन्न हो। यह श्लोक वैदिक परंपरा में अग्नि की कई प्रमुख भूमिकाओं पर प्रकाश डालता है। पुरोहित अग्नि मुख्य पुजारी के रूप में कार्य करता है, अनुष्ठान की देखरेख करता है और इसके सही प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। दिव्य मंत्री ऋत्विक अग्नि बलिदान के दिव्य मंत्री के रूप में कार्य करता है, देवताओं को भेंट चढ़ाने और उनकी प्रस्तुति का आयोजन करता है। आह्वानकर्ता होतर के रूप में अग्नि वह है जो पवित्र मंत्रों के माध्यम से देवताओं की उपस्थिति का आह्वान करता है। खजाने का दाता रत्नधात्मम अग्नि को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के धन के दाता के रूप में भी जाना जाता है, जो बलिदानकर्ता को उनकी भक्ति और भेंट के लिए पुरस्कृत करता है। अग्नि के रूप में अग्नि का प्रतीकवाद बहुआयामी है। अग्नि शुद्धता, परिवर्तन और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है। भौतिक अर्थ में अग्नि प्रसाद को शुद्ध करती है, उन्हें धुएं और राख में बदल देती है, जो स्वर्ग में उठती है। आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि ज्ञान और बुद्धि की आंतरिक अग्नि का प्रतीक है, जो अज्ञानता को जला देती है और ज्ञान की ओर ले जाती है। अग्नि की स्तुति करके श्लोक अनुष्ठान और अग्नि की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से ईश्वर से संबंध बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। श्लोक 6 अप्रैल 2007। यज्ञन यज्ञमेजंत देवस्थानी धर्माणि प्रथमान्यासन। अनुवाद। यज्ञ के साथ देवताओं ने यज्ञ किया, ये पहले कर्तव्य थे। व्याख्या। यह श्लोक वैदिक दर्शन में सबसे गहन अवधारणाओं में से एक को समाहित करता है, ब्रह्मांडीय बलिदान यज्ञ का विचार। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड स्वयं देवताओं द्वारा किए गए एक आदिम बलिदान के माध्यम से बनाया गया था। इस बलिदान ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था रीत की स्थापना की और सभी बाद के अनुष्ठानों और कर्तव्यों धर्म की नींव रखी। वाक्य यज्ञन यज्ञमेजंत देवा से पता चलता है कि देवताओं ने स्वयं ब्रह्मांड को बनाने और बनाए रखने के लिए एक बलिदान दिया। बलिदान का यह कार्य केवल एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के संतुलन और सामंजस्य को बनाए रखती है। यह श्लोक वैदिक विचार में यज्ञ की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डालता है, जहां पृथ्वी पर किए जाने वाले प्रत्येक अनुष्ठान को मूल ब्रह्मांडीय बलिदान के प्रतिबिंब या पुनरुत्पादन के रूप में देखा जाता है। यज्ञ की अवधारणा भौतिक अनुष्ठानों से आगे बढ़कर कर्तव्य और भक्ति के सभी कार्यों को शामिल करती है। इस अर्थ में धर्म के अनुसार किए गए प्रत्येक कार्य को एक बलिदान माना जाता है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता है। श्लोक इस विचार को भी रेखांकित करता है कि मनुष्यों का सर्वोच्च कर्तव्य अपने कार्यों के माध्यम से इस ब्रह्मांडीय बलिदान में भाग लेना है, जिससे रीत और धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सके। श्लोक 7 मई 2001। विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुव यद भद्रन तन्न आसुव। अनुवाद। हे भगवान सविता, सभी बाधाओं को दूर करें और जो कुछ भी शुभ है वह हमारे पास आए। यह श्लोक सूर्य देव सविता से प्रार्थना है,
जिन्हें सभी बाधाओं को दूर करने और आशीर्वाद और समृद्धि लाने के लिए बुलाया जाता है। सविता आदित्यों में से एक है, जो वैदिक पौराणिक कथाओं में सौर देवताओं का एक समूह है तथा शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों रूपों में अंधकार को दूर करने और प्रकाश लाने की सूर्य की शक्ति से जुड़ा है। यह प्रार्थना मानव जीवन और भाग्य को प्रभावित करने के लिए दैवीय शक्तियों की शक्ति में वैदिक विश्वास को दर्शाती है। सविता का आह्वान करके साधक प्रगति और कल्याण में बाधा डालने वाली सभी प्रकार की दुरितानी, कठिनाइयों, पापों और बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। यह श्लोक जीवन में भद्रा, शुभता और अच्छाई के प्रकट होने की इच्छा भी व्यक्त करता है। वैदिक अनुष्ठानों में सविता की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुष्ठानों की शुरुआत में अक्सर उनका आह्वान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुष्ठान बिना किसी बाधा के किया जाए और इससे सकारात्मक परिणाम मिले। यह श्लोक सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में दैवीय कृपा के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने में विनम्रता और भक्ति की आवश्यकता पर जोर देता है। सविता की प्रार्थना केवल बाहरी बाधाओं को दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। वैदिक विचार में सच्ची शुभता तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति बाहरी चुनौतियों और आंतरिक अशुद्धियों दोनों से मुक्त होता है। इस प्रकार यह श्लोक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों को शामिल करते हुए कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। यजुर्वेद में शक्तियाँ और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, सिद्धियाँ। यजुर्वेद न केवल अनुष्ठान करने के लिए एक मार्गदर्शक है, बल्कि गहन आध्यात्मिक ज्ञान और क्षमता का स्रोत भी है। इसके श्लोकों में यह विभिन्न सिद्धियों, आध्यात्मिक शक्तियों को संदर्भित करता है, जिन्हें समर्पित अभ्यास, अनुष्ठान पालन और भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन शक्तियों में शारीरिक शक्ति, अजेयता, समृद्धि और दिव्य ज्ञान शामिल है। एक शारीरिक शक्ति और अजेयता। यजुर्वेद में अनुष्ठानों और मंत्रों का वर्णन किया गया है जो शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं और युद्धों और चुनौतियों में अजेयता सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, शक्ति और सुरक्षा से जुड़े देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट मंत्रों का जाप किया जाता है। माना जाता है कि ये मंत्र अभ्यास करने वाले के शरीर और मन को मजबूत करते हैं, जिससे वे प्रतिकूलताओं को दूर कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक लचीलेपन पर जोर वैदिक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि शक्ति न केवल एक शारीरिक विशेषता है, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है जो जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। उदाहरण, शक्ति और विजय के लिए मंत्र। इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण देवताओं के राजा और शक्ति और विजय से जुड़े देवता इंद्र का आह्वान करना है। ईमानदारी और भक्ति के साथ ऐसे मंत्रों का जाप करके साधक खुद को इंद्र की दिव्य शक्ति और साहस के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उनकी अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है। 2. समृद्धि। यजुर्वेद धन और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न यज्ञों, बलिदान के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। इन अनुष्ठानों में देवताओं को प्रसाद चढ़ाना शामिल है, विशेष रूप से समृद्धि और प्रचुरता से जुड़े देवता, जैसे कि धन की देवी लक्ष्मी। इन विस्तृत समारोहों के माध्यम से साधक ईश्वरीय कृपा का आह्वान करना चाहते हैं और अपने जीवन में भौतिक संसाधनों का प्रवाह सुनिश्चित करना चाहते हैं। उदाहरण, समृद्धि के लिए अनुष्ठान। समृद्धि के लिए एक प्रमुख अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ है, जिसमें शासक के अधिकार और राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक पवित्र घोड़े की बलि दी जाती है। अन्य बलिदान अनुष्ठानों के साथ इस यज्ञ के प्रदर्शन से वित्तीय स्थिरता और सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन शक्तियों को कैसे प्राप्त करें? 1. अनुष्ठानों और मंत्रों की भूमिका। यजुर्वेद आध्यात्मिक शक्तियों को आह्वान करने में सटीक अनुष्ठानों और मंत्रों के सटीक उच्चारण के महत्व पर जोर देता है। अनुष्ठानों को दैवीय शक्तियों से जुड़ने के साधन के रूप में देखा जाता है, जबकि मंत्र इन ऊर्जाओं को प्रसारित करने के उपकरण के रूप में काम करते हैं। उदाहरण, अग्निहोत्र, अग्नि अनुष्ठान। अग्निहोत्र एक महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान है, जिसमें अग्नि देवता को आहुति देना शामिल है। इस प्रक्रिया में विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण और अग्नि में घी जैसे पदार्थों की आहुति देना शामिल है। यह अनुष्ठान पर्यावरण और व्यक्ति को शुद्ध करता है, जिससे दैवीय ऊर्जाओं के प्रकट होने के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। माना जाता है कि अग्निहोत्र सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है, जिससे आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण बढ़ता है। 2. पवित्रता और इरादे का महत्व। अनुष्ठानों की प्रभावशीलता के लिए पवित्रता और इरादे महत्वपूर्ण हैं। यजुर्वेद अनुष्ठान करते समय मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वच्छता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। शुद्ध मन और हृदय,
वास्तविक इरादे और भक्ति के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि देवताओं द्वारा प्रसाद को अनुकूल रूप से ग्रहण किया जाए। पवित्रता बनाए रखने में व्यक्तिगत स्वच्छता, नकारात्मक व्यवहार से दूर रहना और अनुष्ठानों के आध्यात्मिक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना जैसे विशिष्ट अभ्यासों का पालन करना शामिल है। अनुष्ठान के पीछे का इरादा ईमानदार और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि यह संरेखण वांछित आशीर्वाद प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाता है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। कर्म को समझना। यजुर्वेद कर्म, कार्य और उसके परिणाम की अवधारणा में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वैदिक दर्शन के अनुसार प्रत्येक कार्य के परिणाम होते हैं जो भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत सकारात्मक परिणाम और आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कार्य करने और धर्म, नैतिक कर्तव्य का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है। उदाहरण, कर्म और आध्यात्मिक प्रगति। यजुर्वेद सिखाता है कि व्यक्ति के कार्यों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखित करना चाहिए और अधिक से अधिक अच्छे में योगदान देना चाहिए। धार्मिक कार्यों को समझने और उनका अभ्यास करने से व्यक्ति सकारात्मक कर्म जमा कर सकते हैं, जिससे आध्यात्मिक उन्नति और अंततः मुक्ति, मोक्ष प्राप्त होती है। स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति। यजुर्वेद व्यक्तिगत सो, आत्मान और ब्रह्मांड, ब्रह्मा के बीच संबंधों की भी खोज करता है। यह सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता और इस सामंजस्य को बनाए रखने में अनुष्ठानों की भूमिका पर जोर देता है। अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति खुद को दैवीय व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं और अपने स्वयं के स्वभाव और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। उदाहरण, अनुष्ठान और ब्रह्मांडीय सामंजस्य। वैदिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य को बहाल करने और बनाए रखने के तरीके के रूप में देखा जाता है। उचित समझ और भक्ति के साथ इन अनुष्ठानों में भाग लेने से साधक ब्रह्मांडीय संतुलन में योगदान करते हैं और अपने स्वयं के दिव्य स्वभाव की स्पष्ट समझ प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष, आज यजुर्वेद की प्रासंगिकता। समकालीन हिंदू धर्म में महत्व। यजुर्वेद समकालीन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी शिक्षाएं आधुनिक अनुष्ठानों, धार्मिक प्रथाओं और दार्शनिक विचारों को प्रभावित करती हैं। यजुर्वेद में निर्धारित अनुष्ठान अभी भी प्रमुख हिंदू त्योहारों और जीवन की घटनाओं के दौरान किए जाते हैं, जो उनकी स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाता है। उदाहरण, त्योहार और अनुष्ठान। दिवाली और शादियों जैसे त्योहारों के दौरान वैदिक अनुष्ठान दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने और समृद्धि और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। ये अनुष्ठान साधकों को प्राचीन परंपराओं और उन दिव्य शक्तियों से जोड़ते हैं जिनका वे सम्मान करना चाहते हैं। यजुर्वेद का अध्ययन क्यों करें? यजुर्वेद का अध्ययन करने से कई लाभ मिलते हैं, जिसमें वैदिक अनुष्ठानों, नैतिकता और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की गहरी समझ शामिल है। यजुर्वेद से प्राप्त अंतर्दृष्टि आधुनिक आध्यात्मिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान कर सकती है, जो संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। अंतिम विचार। यजुर्वेद से जुड़ना केवल धार्मिक पाठ पढ़ने से कहीं आगे की बात है। इसमें जीवन, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड की गहन खोज शामिल है। इसकी शिक्षाओं में गहराई से उतरकर अभ्यासी अस्तित्व की प्रकृति के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को बढ़ा सकते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध दुनिया में योगदान दे सकते हैं। अब इन प्राचीन ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कल्पना करें। देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्व और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जो सहस्राब्दियों से मानवता को हैरान करते रहे हैं। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बने। शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। एक सदस्य के रूप में आप आनंद लेंगे। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच, सदस्य शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। केवल सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान में तल्लीन होने के इस अवसर को न चूकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें
और आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ खोजें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको केवल सदस्यों वाले अनुभाग में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।